मालूम है आदरणीय मंत्री जी क्या जवाब देंगे। वो कहेंगे कि साहब कम से कम हमने पकड़ी, पहले ये पकड़ी नहीं जाती थी। मुझे मालूम है क्या जवाब मिलने वाला है, लेकिन इतना बड़ा मसला है कि 2021 में 78,331 एफआईआर रजिस्टर हुए सर ड्रग्स के ऊपर, और उसी साल 2021 में सर जो सीजर्स हुए एनडीपीएस एक्ट में 2021 में 12 लाख, और लीटर्स में देखेंगे तो 8,90,000 करीब ये सीजर्स हुए सर। पॉलिटिकल स्कोर्स करिए आप। मुंबई में अभी पिछले साल कौन सा केस हो रहा था, वो रात दिन टीवी चैनल, वो कौन सा राजपूत का नहीं, वो कोई फला हीरोइन का, फला एक्ट्रेस का मोबाइल पे उससे व्हाट्सएप पकड़ा गया, कौन सी वो चक्रवर्ती थी और कौन सा रिया चक्रवर्ती या क्या वो या अभी वो वहाँ कहीं वो एक उसमें पार्टी पे जा रहे थे कुछ नौजवान, उसमें बॉलीवुड स्टार का एक बेटे को पकड़ा गया कि साहब इस पे 10 ग्राम पकड़ी गई, वो कितने दिन जेल में रहा, फिर बाद में जो है क्या नाम है उसको छोड़ दिया गया कि साहब इसका कुछ नहीं। मतलब बच्चे आपके भी हो सकते हैं, हमारे भी, क्योंकि अगर ये ड्रग्स फैल रहे हैं जो हमारे मुल्क में, ये एक दीमक की तरह हमारे उस मुल्क की आने वाली नस्ल को खोखला कर रहे हैं। अगर एक दहशतगर्द का हमला होता है तो लोग मरते हैं, मगर ये ऐसा हमला है कि नस्लें बर्बाद हो रही हैं। मुझे ये रूल 193 में ड्रग्स अब्यूज के ऊपर जो डिस्कशन हो रहा है इसमें बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, किसी से छुपा नहीं है कि आज हमारे छात्र और नौजवान किस तरीके से इस नेक्सस का शिकार हो रहे हैं। मैं नेक्सस इसलिए कहूंगा कि ड्रग्स आते कहां से हैं और कैसे हैं। बिना नेक्सस के, बिना सिस्टम के लूपहोल्स के वो ड्रग्स स्कूली बच्चों के पास नहीं पहुंच सकते। आज हम देश की आजादी का अमृतकाल बना रहे हैं, पूरी दुनिया को हमें देश दिखाना है, G20 की प्रेसिडेंसी हमारे को मिली है, लेकिन जो हालात हैं छात्र और नौजवानों के, वो किसी से छुपे नहीं। पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में जो खबरें सामने आई कि कितने हजार करोड़ की ड्रग्स फला पोर्ट पर पकड़ी गई, कितने हजार करोड़ की ड्रग्स फला पोर्ट पर पकड़ी गई, कई बार गुजरात का नाम आया। मुझे मालूम है आदरणीय मंत्री जी क्या जवाब देंगे। वो कहेंगे कि साहब कम से कम हमने पकड़ी, पहले ये पकड़ी नहीं जाती थी। मुझे मालूम है क्या जवाब मिलने वाला है, लेकिन ये तो चंद पकड़ी गई। ये तो किसके, अडानी के पोर्ट पर, वो अडानी का पोर्ट हो, अंबानी का हो, सरकार का, उससे कोई हमें लेना देना नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को नशे में धकेलने का जो काम हो रहा है, और जिस तरीके से पकड़ी जा रही है ड्रग्स, तो सभापति महोदय ये चिंता का विषय है। और मैं जब बोलता हूं, पता नहीं क्यों ट्रेजरी बेंचेस एकदम परेशान हो जाती हैं। इसमें मैंने कहा कि हमें सबको मिलकर के इस बीमारी का इलाज ढूंढना पड़ेगा। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बर्बाद हो रही हैं। हम अखबारों में पढ़ते हैं कि साहब फला जगह मर्डर हो गया, बेटे ने बाप का मर्डर कर दिया, बेटे ने मां का मर्डर कर दिया। काहे के लिए? कि उसको नशे के लिए जो है पैसे नहीं थे, वो पैसे मांग रहा था, मां मना कर रही थी, बाप मना कर रहा था। बोले ऐसी घटनाएं आजकल जो है सामने आ रही हैं, और हमें चिंता इस बात की है। अभी सुप्रिया सुले जी बोल रही थी कि खासतौर से उनका दर्द ठीक था कि एक मां के लिए यह चिंता का विषय होता है, उसका बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है कि वो सही सलामत आएगा या नहीं, ऐसी गलत सोसाइटी में बैठेगा नहीं। सुप्रिया जी, केवल मां का ही नहीं, बाप को भी चिंता होती है। मेरे भी बेटा बेटी 9th और 11th में जाते हैं तो मुझे भी चिंता होती है
कि मेरे बच्चे कहीं ऐसी सोसाइटी में तो ना, ये सबकी चिंता है। इसलिए इसमें बजाय पॉलिटिकल स्कोर्स करने के, मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं यही चाहूंगा कि गृह मंत्री जी यहां जब जवाब देंगे इन सारी चीजों का जो है सरकार, मुझे उम्मीद है काम भी कर रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले दिनों में जिस तरीके से, क्योंकि मुझे भी साहब सभापति महोदय थोड़ा सा मतलब जब मैं खुद स्टूडेंट था तो व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय मास्टर्स डिग्री आई यूज्ड टू गो फॉर द फील्ड वर्क इन अ नशा मुक्ति केंद्र। तो मतलब मैं मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क का प्रीवियस का स्टूडेंट, तो मैं देखता था वहां कैसे बच्चे आते थे और कैसे उनके बहुत अच्छे बड़े बड़े घरों के बच्चे होते थे एंड उनके पेरेंट्स जो है मतलब रोते थे, लाते थे, कोई मतलब उनके पास कोई चारा नहीं होता था। सभापति मोदी, ये इतना बड़ा ड्रगनेस जो है, ये इतनी बड़ी बीमारी है कि इससे निजात पाना, मैं समझता हूं ये चर्चा आपने रखी, ये पूरा सदन एक मत होकर के ये यहां फैसला ले कि हमें इस बीमारी से इस देश की जो नौजवान पीढ़ी है उसको आजादी दिलानी है। हम जानते हैं पॉलिटिकल स्कोर्स करिए आप, मुंबई में अभी पिछले साल कौन सा केस हो रहा था, वो रात दिन टीवी चैनल, वो कौन सा राजपूत का नहीं, वो कोई फला हीरोइन का, फला एक्ट्रेस का मोबाइल पे उससे व्हाट्सएप पकड़ा गया, कौन सी वो चक्रवर्ती थी या कौन सा रिया चक्रवर्ती या क्या वो या अभी वो वहां कहीं वो एक उस पे पार्टी पे जा रहे थे कुछ नौजवान, उसमें बॉलीवुड स्टार का एक बेटे को पकड़ा गया कि साहब इस पे 10 ग्राम पकड़ी गई, वो कितने दिन जेल में रहा, फिर बाद में जो है क्या नाम है उसको छोड़ दिया गया कि साहब इसका कुछ था ही नहीं। मतलब बच्चे आपके भी हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं, खाली पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए हम ये डिबेट ना करें। इस बीमारी से कैसे बाहर निकलना है इस पर चर्चा हो और सरकार ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव कोई प्लान बनाए कि जिससे ये बीमारी से निजात मिल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। श्री विनायक राउत जी। जिस अहम मसले पर हम आज इस ऐवान में बहस कर रहे हैं, मेरा मानना है सर कि हमारे भारत के आइन और संविधान में आर्टिकल 47 में इसका हमारे बुजुर्गों ने जिक्र किया था और इस सरकार की उनकी अक्ल में, उनकी इल्म में इजाफे के लिए कहना चाहूँगा कि ये 47 44 से ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर ये ड्रग्स फैल रहे हैं जो हमारे मुल्क में, ये एक दीमक की तरह हमारे उस मुल्क की आने वाली नस्ल को खोखला कर रहे हैं। अगर एक दहशतगर्द का हमला होता है तो लोग मरते हैं, मगर ये ऐसा हमला है कि नस्लें बर्बाद हो रही हैं। तो इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत 44 के बजाय 47 पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करेगी और इस दीमक को जो हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहा है पूरे मुल्क में, उस पर यह सरकार को उतरना पड़ेगा। और अगर सिर्फ ऐलानात और बातें होंगी तो कुछ नहीं होगा। सर मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूं कि इतना बड़ा मसला है कि 2021 में 78,331 FIR रजिस्टर हुए सर ड्रग्स के ऊपर, और उसी साल 2021 में सर जो सीजर्स हुए NDPS एक्ट में 2021 में 12 लाख, और लीटर्स में देखेंगे तो 8,90,000 करीब ये सीजर्स हुए सर। अब सर आपके इत्तला के लिए जो पुलिस का खर्चा होता है, जो पुलिस को गवर्नमेंट देती है, अब देखिए सर डेटा है मेरे पास, मिसाल के तौर पर दिल्ली में सर आप दिल्ली पुलिस कितना खर्चा करिए, देखिए सर 99 करोड़ उनका बजट है, तो 2022-23 बी सर बी में सिर्फ 0.1% खर्चा हुआ है। और आप इसका मुकाबला करेंगे इस दीमक का, इस दहशतगर्दी का। आप देख लीजिए सर आंध्र प्रदेश, आसाम देख लीजिए सर 6% एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस। You come to Rajasthan, sir, only 3% of 2023 BE. West Bengal, out of 10,410, 4%. Now, this is what is the main issue over here. That we are not spending the money which is allocated. How are we going to control this menace? Sir, another important point. India is sandwiched between two largest opium producing regions of Golden Triangle, sir.
जिसमें थाईलैंड, म्यांमार है, और गोल्डन क्रेसेंट है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है। और 70% ड्रग हमारे मुल्क में समंदर के रास्ते से आता है। अब समंदर के रास्ते से आता है तो भाई आपकी जिम्मेदारी, आप क्या कर रहे हैं? 70% ड्रग समंदर के रास्ते से आता है, बहरे अरब से आता है, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से आता है। मेरी सरकार से सवाल यह है कि हाउ वुड यू कंट्रोल द डार्क वेब? डीलिंग्स पूरी डार्क वेब पे होती है और बगैर वो आपके सॉफ्टवेयर नहीं है, आप नहीं कर सकते। दूसरा सर, ये जो ड्रग्स की परचेजिंग होती है, ये डार्क नेट ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो करेंसी से ड्रग्स खरीदते हैं। इसके ऊपर आपके पास क्या लाहेमल है? तीसरी बात यह है कि सर, तेलंगाना की पुलिस गोवा गई थी, गोवा की सरकार ताउन करने तैयार नहीं है। 3 बड़े गोवा के ड्रग किंग पिन्स को पकड़कर लाए और वहां की गोवा की पुलिस अनऑफिशियली बोली कि आप यू अरेस्ट देम आफ्टर न्यू ईयर, अदरवाइज आवर टूरिज्म इंडस्ट्री विल गेट अफेक्टेड। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? हमने वो बोल रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को मुतासिर करें। अच्छा, वो ड्रग पिन में कौन है सर? एक इसका नाम इसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आई डोंट नेम हिम। दैट फेलो वाज अ वेटर, ही इज नाउ अ माफिया लॉर्ड नाउ। कैसा होगा सर ये? तो इसीलिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं। सर मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा सर, इन कोर्ट, इफ यू टेक दिस केस टू कोर्ट, नाउ व्हाट विल हैपन इन कोर्ट इफ ड्रग्स आर सीज्ड? दे आर शोन सीज्ड बट नॉट सील्ड, एंड दैट इज वेयर यू गेट द बेल। आप सीज करते हो उसको आप सील ही नहीं करते। देयर इज सो मेनी लकूनास। 70% of drugs is coming through sea route. It is for this government to stand up and deliver on it. Forget about 44 and remember about 47. 47 is important because Article 47, because destroying the whole nation. And lastly, sir, one simple experiment can be done. On 31st December, on all important cities of our country, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, you tell them that we will check everyone before going into that party, rave parties. There are children, 14, 15-year-old children from richest families in Hyderabad who are involved in this. No. So that is why, sir, I hope that the government will take action. And lastly, sir, this is a threat to India because major drugs are coming from Afghanistan and Iran. And people sitting in Afghanistan हमारे से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते। तो आप उसके लिए क्या करने वाले हैं? अफगानिस्तान से जो ड्रग्स आ रहे हैं सर, पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब बोल रहे ड्रोन से आ रहा है, ड्रोन से आ रहा है। भाई आप क्या कर रहे हैं? सबको मालूम आपको क्या करना है। व्हाट यू विल से, वी हैव सीज्ड सो मच। दैट इज नॉट द क्वेश्चन। हाउ वुड यू पुट एन एंड टू इट? व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक? एंड आई होप दैट द कंट्री विल राइज अप। वी हैव टू वर्क टुगेदर टू स्टॉप दिस मेनेस, अदरवाइज हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। सर शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। श्री बदरुद्दीन अजमल जी। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।